हम भजन कितना कर रहे हैं, हम स्मरण कितना कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कितना कर रहे हैं, हम नाम जाप कितना कर रहे हैं, हम कीर्तन कितना कर रहे हैं, भगवत नाम कितना जप रहे हैं, हम भगवत भजन कितना कर रहे हैं, मूल वो है। सोने की अटारी में रहने वाला लंका अधिपति रावण सोने के महल में रहता था, खूब राजसी ठाट था, कोई चीज की कमी रावण के यहां नहीं थी। पर भजन भी कब करता था, भजन भी कब धारण करता था, जब कहीं किसी पर आक्रमण करना हो या कुछ प्राप्त करना हो, तब भगवान की, शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करता था। और उससे पहले तो वो शिव को जानता भी नहीं था। वो तो जब उसने अपने भाई पर आक्रमण करा, पुष्पक विमान उसने ले लिया, और उस विमान को लेने के बाद में जब वो चला और लेकर जब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, और जाते समय कैलाश पर्वत के ऊपर वाहन रुक गया, वो विमान रुक गया। जब कैलाश पर्वत के ऊपर वो विमान रुका, तब रावण नीचे उतरा और उसने पूछा कि विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो कहा यहां शंकर पार्वती बैठे। शिव पार्वती को उसने हटाना चाहा, हाथ उसका नीचे कैलाश पर्वत में दब गया, निकलता नहीं है, हाथ बाहर नहीं आता। तब उसको ये मालूम पड़ा कि कोई शक्ति जो किसी में नहीं है, कोई ऐसी शक्ति जो कहीं देखने को नहीं मिली, वो शक्ति लंकाधिपति रावण को देवाधिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर देखने को मिली। तब रावण के हृदय में शिव जी के प्रति विश्वास जागृत हो गया। रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, और रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, तब रावण ने ये विचार कर लिया, तब रावण ने ये भरोसा रख लिया कि अब मैं शिव की आराधना करूंगा, अब मैं शंकर भगवान की आराधना करूंगा, अब मैं शिव तत्व को जानने का प्रयास करूंगा। और लंकाधिपति रावण सोने की लंका में रह रहा है, अप्सराएं भी उसके दरवाजे पर नृत्य करती हैं, धन, वैभव, सत्ता, सब कुछ उसके पास में, सब कुछ, पर प्रभु का भजन उसके पास में नहीं है। आप सोने की अटारी बना लो, बड़ा सारा महल बना लो, खूब सुंदर कपड़े पहन लो, खूब सुंदर आभूषण बनवा लो, पर आपके हृदय में किसी के दुख को देखकर दुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने किसी को सुख को देखकर सुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने अगर किसी पराये के दर्द को जानना नहीं सीखा, तो फिर सोने की अटारी और सोने का महल और अच्छा कपड़ा किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं। दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी वीरणी, जो नित्य प्रति प्रभु सेवा में लगी रहती थी, भगवान के भजन में लगी रहती थी, वो वीरणी, जिसका एक नाम आसिकनी भी है, कितना तपबल है उसके भीतर, वो कितनी तपबल में लीन रहती है, कितना भजन में लीन रहती है, कितना स्मरण में लीन रहती है, और उसके तपबल के कारण अपने कुछ महीने का गर्भ अपनी बहन कह लो, सखी कह लो,
या दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी है तो सोतन भी कह सकते हो। एक अपनी बहन के गर्भ में फिर वो गर्भ स्थापित कर देना, फिर वो गर्भ दे देना। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वीरणी ने ये विचार कर लिया था कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है और प्रसूति चाहती है कि मेरे गर्भ में भी आद्य शक्ति माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ देवी मेरे भी गर्भ में आकर विराजमान हो। ये उसके भीतर एक उत्साह था। वीरणी, आसकनी, जिसने अपने गर्भ के बच्चे को, जिसको मालूम है ये दुर्गा है, जिसको मालूम है ये शिवा है, जिसको मालूम है ये आद्य शक्ति है, उस आद्य शक्ति को, उस गर्भ में विराजमान संतान को कुछ महीने के गर्भ धारण करने के बाद माता प्रसूति को प्रदान कर देती है, क्योंकि प्रसूति का भी तपबल बड़ा प्रबल है, प्रसूति का भी भजन बड़ा प्रबल है, प्रसूति की भी भक्ति बड़ी प्रबल है, प्रसूति का भी नाम जाप बड़ा प्रबल है। फिर वही बात आई कि सोने की कलम मूल नहीं है, चांदी का पेन मूल नहीं है, मूल है जो अक्षर कागज पर लिखे गए हैं वो मूल है। आपके पास में करोड़ों का धन वो मूल नहीं है, पर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, मूल वो है। कल रात्रि को कई लोगों ने यहाँ की रात्रि की वीडियो सीहोर भेजी। उन वीडियो में, उन क्लिपों में देपालपुर की माताएं छोटी छोटी पन्नियों में कोई बिस्कुट लेकर आई थी, कोई कुरकुरे लेकर आई थी, कोई सामान लेकर आई थी, कोई टॉफ़ी लेकर आई थी, वो बांट रही थी। उनकी वीडियो जब आश्रम पर पहुंची तो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक छोटे से क्षेत्र में भी दूसरे के समर्पण का भाव देपालपुर में देखने को मिलता है। ये सुख प्राप्त हो। आपका समर्पण ही देखने को मिल रहा है, आपका विश्वास देखने को मिल रहा है। धन, अटारी, संपदा, दौलत, सत्ता, ये आप किसी दूसरे को देने वाले नहीं हो। ये आपके बेटे को मिलेगी, आपकी बेटी को मिलेगी, आपकी बहू को मिलेगी, पोता पोती को मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी, आपके कुटुंब को मिलेगी, आपके रिश्तेदारों को मिलेगी। ये किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है। पर इस अटारी में रहते हुए, अंबानियों में रहते हुए, सोना चांदी में रहते हुए, धन वैभव सत्ता में रहते हुए आपने अपने हाथों से किसी को जल पिला दिया, अपने हाथों से किसी को एक अन्न का निवाला दे दिया। बस आपके खाते में ये जमीन जायदाद की जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री तो यहीं छूट जाएगी, पर आपने अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, ये उसकी रजिस्ट्री में लिखा गया तो ये वहां तक चली जाएगी। ये उसकी रजिस्ट्री में अगर लिखा गया है। आपका किया गया समर्पण, आपका किया गया भजन, आपका किया गया कीर्तन वीरनी जैसा होना चाहिए, आसकनी जैसा होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है शिव पुराण में। मेहमान आए हैं, घर के लोग भोजन करने आए हैं, और बहू पहले ही कटोरे में, कटोरी में, डब्बे में खीर, हलवा,
पूड़ी भजिया पकोड़ा जो भी बनाया गया है, बहू सबको खिला रही है और उसको लग रहा है कि अब कम पड़ने वाला है, तो बहू अपने लिए अगर वो निकाल कर रख देती है और बहू वो अलग से रखा हुआ अगर खा भी लेती है तो उसको सुख का अनुभव नहीं होता। अगर वो नहीं बचता चल जाता, पर दूसरे को खिलाकर सुख का अनुभव होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है बनाकर पहले अपने लिए अलग से रख लिया, फिर मेहमानों को खिला दिया, रिश्तेदारों को खिला दिया, नातेदार आए उनको खिला दिया, अपने लिए पहले सेव कर कर रख लिया, अपने लिए पहले कटोरी में संभाल कर रख लिया। अब सब खा लेंगे और मेरे लिए नहीं बचा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं बचे उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, जाने दे, तेरे को परमात्मा लाकर खिलाकर जाए। तेरे भीतर ये विश्वास होना चाहिए, तेरे भीतर ये भरोसा होना चाहिए, तेरे भीतर ये दृढ़ता होना चाहिए। अलग से कटोरी में अगर निकाल कर रख लिया तो पात्र में, कढ़ैया में, भगोने में बरकत नहीं रहती। और अगर तू अलग से नहीं निकालती, 100 और आ जाते ना, खाकर भी चले जाते, तो भी उस कढ़ैया में, उस भगोने में थोड़ा तेरे लिए तो बचा ही रह जाता। ये अन्नपूर्णा है, इसको अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा जो बनाता है, अन्नपूर्णा का काम क्या है, अन्नपूर्णा का कर्म क्या है? जो बना रहा है भोजन, अन्नपूर्णा का कार्य है क्या? जो भोजन बना रहा है, जो भोजन बनाने में लीन है, जो भोजन बना रहा है। अन्नपूर्णा का कार्य है कि भोजन बनाने वाले व्यक्ति के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, माता के लिए, घर के सदस्य के लिए अन्नपूर्णा स्वयं पात्र में इतना रख देती है कि जो भोजन बनाता है उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है। माँ घर की जो बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर की जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, बहू कभी कभी उनको देखकर आश्चर्य करती है। बूढ़ी बूढ़ी माओं को आम का रस बनाया इतना सा सास ने, बहू बनाती इतने बड़े भगोने में, सास ने बनाया इतनी सी भगोनी में। अब दोनों में अंतर देखना, बहू ने सब्जी बनाई इतनी बड़ी कढ़ाई में, सास ने सब्जी बनाई इतनी सी कढ़ाई में, दोनों में अंतर देखिएगा। बहू ने रोटी बेल बेल के बना के डब्बा भर दो इतना बड़ा, और सास ने रोटी बनाई इतनी सी, वो भी डब्बे के ऊपर ही रखी है थोड़ी सी। बहू कहती है माँ ये तो कम पड़ेगी जो तुमने बनाई है, मैं रोज इतनी रोटी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना भगोना भरकर अमरस बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, इतना भगोना भरकर खीर बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, और तुमने तो इतनी सी भगोनी में बनाया, इतने से पात्र में बनाया, इतना सा सामान बनाया, ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सास बोली तू तो जाके बस परोसगारी कर, बाकी के मैं सब निपट लूंगी। और सास रसोई घर में भोजन छोटे पात्र में बना रही है, बहू परोसगारी कर रही है, दिल से बहू ने परोसा, दिल से खिलाया, पर सास जो छोटे बर्तन में भोजन बनाई थी वो बर्तन आखिरी तक खाली नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल बड़ा था। उसने अपने लिए नहीं सोचा पहले कि मैं बचेगा कि नहीं बचेगा। रसोई घर में भोजन बनाते समय आपके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर थोड़ा भी बनाया है तो तुम्हारे मन में यह विचार आना चाहिए कि मैंने महादेव के लिए बनाया है। आप थोड़ा भी बनाए हो तो यह विचार आना चाहिए कि अन्नपूर्णा ने बनाया है। अगर इतना सा हलवा भी बनाए, इतना सा सीरा भी बनाए, कभी विचार लगे ना नर्मदा जी के घाट पर जाना, और नर्मदा जी के घाट पे छोटी सी कढ़ाई में लोग हलवा बना लेते हैं, सीरा बना लेते हैं, मीठी थुली बना लेते हैं, इतनी सी बनाते हैं, सबको खिला देते हैं, उसके बाद भी थुली कढ़ाई की कढ़ाई में रह जाती है, क्योंकि उसमें बनाया जाता है तो प्रसाद की मूलता हो जाती है। और प्रसाद जब माँ
घर की बुजुर्ग माँ जब भोजन बनाती है तो ये विचार से बनाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। एक माँ अन्नपूर्णा की तरह अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बनाती है, और घर की बहू भी भोजन बनाती है, मना नहीं, पर उसके मन में ये आना चाहिए कि ये मैं भोजन जो बना रही हूँ, मैं घर के प्रत्येक भगवान के तुल्य, जो मेरे देवर जेठ सास ससुर पति जो कोई भी घर में विराजमान है, सबको परमात्मा के तुल्य मानकर मैं भोजन बना रही हूं। सास भोजन बनाती है तो गुनगुनाते भोजन बनाती है, बहू भोजन बनाती है तो व्हाट्सएप चलाते चलाते भोजन बनाती है। अंतर रह जाता है। भोजन बनाते बनाते टीवी पर ध्यान है, नाटक पे ध्यान है, सीरियल पर ध्यान है। अगर भोजन बना रही है सास तो वो अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दृष्टि भगवान की भक्ति में रखती है। उस भोजन में स्वाद भी बढ़ जाता है, उसका एक आनंद भी बढ़ जाता है, उसका एक सुख भी बढ़ जाता है, उसमें एक रस तत्व बढ़ जाता है। कोई भी कार्य करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोलकर बैठो, मना नहीं है कि तुम बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाइए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी दुकान बनाइए। आप छोटा सा दुकान भी खोलकर बैठो और अपने कर्म पर विश्वास है आपको कि मैंने छोटी सी दुकान डाली और ये बहुत चलेगी, विचार कर डालना कि बहुत चलेगी। जो ये विचार कर डालता है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, डाल तो रहा हूं, अब देख लूंगा, चलेगी तो ठीक, नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद बदल दूंगा। तुमने पहले से ये विचार कर लिया कि चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। तुमने ये विचार कर लिया कि मैंने छोटी सी दुकान डाली है, मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, और मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ काल अधिपति महाकाल राजा है, तो ये दुकान चलकर मानेगी। ये विश्वास बोल रहा है, ये तुम्हारा भरोसा बोल रहा है, ये तुम्हारी दृढ़ता बोल रही है, ये तुम्हारा विश्वास बोल रहा है। जब तुम्हारा विश्वास बोलता है तो तुम विजय हो जाते हो। कई लोग छोटा छोटा जब पंचायत का, नगर पालिका का, नगर निगम का छोटा मोटा जब चुनाव आदि कर्म आता है तो उसमें बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। कहीं कहीं का यही सोच के खड़ा होता है, नहीं जीतेंगे पर अपन इतना वोट तो काट ही देंगे। मतलब पहले से ही सोच के बैठा है कि अपन ना जीतेंगे। क्यों सोचना ना जीतेंगे? अगर विश्वास पक्का है, दृढ़ है, भरोसा पक्का है, तो क्यों ना जीतोगे? भरोसे पर कार्य करिए। खूब डराया अर्जुन को, खूब डराया युधिष्ठिर को, खूब डराया भीम को, खूब डराया नकुल को, खूब डराया सहदेव को, खूब डराया। 100 भाई हैं, 100, और तुम गिने चुने, जम के बोलो जरा, 5। वो 100, ये 5, क्या बिगाड़ लोगे तुम उनका? और भगवान कृष्ण ने 13 अक्षौणी सेना दुर्योधन को दे दी, और भगवान कृष्ण ने वचन दिया अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तेरे रथ का सारथी भगवान कृष्ण बने। केवल तुम 5, वो 100। अगर कहीं का आज के समय का अर्जुन होता ना तो डर जाता कि बताओ 100 और अपन 5, अपन को नहीं बैठना, अपन को इनसे बात ही नहीं करना, अपन को तो झगड़ा करना ही नहीं, उस रास्ते पे जाना ही नहीं, उनके पास तो जाना ही नहीं, ये विचार कर लेते। पर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, भीम ने, नकुल सहदेव ने, इन सब ने विचार कर लिया वो 100 होंगे, उनके घर के होंगे, हम 5 कम नहीं पड़ेंगे। अगर मर भी गए तो कम से कम 2-4 को मारकर तो मरेंगे। ये विश्वास था इनके लिए, ये दृढ़ता थी इनके लिए।
कह दे, एक पत्र आया देखिए। त्रिवेणी गुजर, मोबाइल नंबर ये है। मैं विजयनगर इंदौर से आई हूँ। त्रिवेणी गुजर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। त्रिवेणी गुजर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं बैठी हो है क्या उधर? अच्छा, हाथ हिला दो एक बार बहन। कैमरे वाले को दिख गया? चैनल वालों को दिखा कि नहीं दिखा? दिख गए? हाँ, एक बार हाथ हिला दो त्रिवेणी जी गुजर। हाँ ठीक है। मैं त्रिवेणी गुजर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इंदौर विजयनगर से आई हूँ। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा की दया से मेरे बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था, बार बार एग्जाम दिया, तकलीफ आई। अब की बार शिव जी पर विश्वास रखकर उसने एग्जाम देना चालू करा। गुरुदेव, कई लोग मेरे बेटे को कह देते थे ये सीए का एग्जाम पास करना, फाइनल एग्जाम से निकलना बहुत कठिन है, इस एग्जाम से निकलना बहुत कठिन है। मेरा बेटा बार बार टूट जाता था, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, बाबा की करुणा। हम सीहोर गए, कुबरेश्वर धाम पर हमने विनती करी, बाबा से निवेदन करा, और निवेदन कर कर हम वहां से बस विनय कर कर आए और बेटे से कहा जितने भी एग्जाम दे पढ़ाई दिल से करना। सीहोर वाला महाराज कहता है पढ़ना दिल से, खूब मेहनत करना, और एग्जाम देने जाए तो एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर फिर जाना। मैंने मेरे बेटे से कहा, उसने जितने एग्जाम दिए सब में बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर एग्जाम देने गया, और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो गया। और पास तो हुआ गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अहमदाबाद के गुजरात में मेरे बेटे को अच्छी नौकरी भी मिल गई। इसलिए मैं यहां दंडवत करने के लिए आई। शिव तत्व है, बैठिए बहन, हर हर, ये शिव तत्व है। डराने वाले आपको डराएंगे, ये आपके बस का नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। डराने वाले डराएंगे, ये आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते, पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। कई लोग कहेंगे आपके बस का नहीं है, क्यों कर रहे हो? कैलाश पटेल जी, कोकड़ी छत्तीसगढ़ में एक साहू, क्या नाम था उसका, वेणु शंकर साहू, उस बच्चे ने, उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है और वो खुद भी काम करता है। इतना धन पन पैसा, इतना दौलत नहीं। पूरे गांव के लोगों ने कहा देखो कथा बहुत बड़ी होती है और शिव पुराण तो शिव पुराण है, बहुत खर्चा भी होता है और बड़ा बड़ा व्यवस्थाएं करना पड़ती है। वेणु शंकर, तुमने अगर कथा ले भी ली है तो तुम कथा कैंसिल कर दो, व्यवस्था नहीं हो सकती। कोंकड़ी का वो बालक वेणु शंकर साहू, कैलाश पटेल जी, उसने संकल्प ले लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। और जब कथा प्रारंभ हुई, पूरा नगर, पूरा कोकड़ी क्षेत्र के आसपास के 50 गांव उस वेणु शंकर के साथ में खड़े हुए थे, कदम से कदम मिलाकर। शिव तत्व होता। एक बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है और उसको लोग डरा दें, सीए मत करना, इसकी एग्जाम मत देना, इसमें तो कोई पास होता ही नहीं है, काहे को फॉर्म भर रहे हो, ये तो फालतू की बात है, रिजल्ट तो आता ही नहीं है, सही से रेलवे का फॉर्म भर दिया, ये तो पास हो गए ही नहीं। लोग डराने का काम करेंगे, पर
आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा अगर पक्का है, आप निकल जाओगे। आपकी मेहनत पक्की है, आप निकल जाओ। कई लोग कह देते हैं ये जमीन तो बंजर है, इसमें कहीं नहीं लगे, कहीं नहीं उगे, काहे को टाइम बर्बाद कर रहा है, इस जमीन में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मेहनत करने वाले ने उसमें संतरा लगा दिया, मौसम्बी लगा दी, मेहनत करने वाले ने उसमें पपीता लगा दिया, मेहनत करने वाले ने उसमें आंवला लगा दिया, कुछ नहीं लगेगा। आंवला तो लगेगा, आंवले का पौधा ही पौधा, चारों तरफ जो बंजर भूमि थी उसमें आंवले का पौधा लगा दिया। इतना आंवले का पौधा लगा दिया कि जितनी तो फसल में कमाई नहीं हो रही थी उतना आंवले में होकर निकल गया। मेहनत करोगे सब मिलेगा, कर्म करोगे सब मिलेगा। और आप अगर मेहनत से छूट गए, मेहनत से वंचित रह गए, मेहनत नहीं करी आपने, तो फिर डराएंगे लोग। इतनी बड़ी कथा, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी शादी, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, डराएंगे। पर आपका संकल्प पक्का है और आपने अगर शिव को अपना मान लिया है, भगवान शंकर को अपना जान लिया है, शिव को अपना मानने का प्रयास कर लिया है, तो निश्चित है कि आप उस जगह पर विजय प्राप्त करोगे। ये निश्चितता है आपकी, निश्चितता। एक पत्र देखिए, मैं मानाबाई राठौर, गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो? मैं मानाबाई राठौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मानाबाई राठौर पीछे बैठी हैं क्या? इधर है, हाथ हिला दीजिएगा। मानाबाई राठौर जाकर बैठी हैं। आप हमें दिख तो नहीं रही हैं, पर कैमरे वाले देख लेंगे आपको। आप हाथ हिला दो एक बार। दिख गए? ठीक है। मैं मानाबाई राठौर, मैं गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी को संतान नहीं हुई। 20 साल निकल गए, 25 साल निकल गए, 26 साल निकल गए, संतान की प्राप्ति नहीं थी। जिसके यहाँ उसको दिखाने जाते थे उसने एक ही बात कहता था कि इसको संतान कभी नहीं होगी। जहां डॉक्टर का इलाज करवाने जाते थे वहां कह देते थे इसको संतान नहीं होगी। दोनों पति पत्नी की जांचें कराई, संतान का सुख इनके भाग्य में नहीं है। जिसको दिखाने जाओ, कुछ भी बताओ, संतान नहीं है। जहां जहां पूछो वहां संतान नहीं है। पर गुरुदेव, बेटी ने एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन ली, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अब तू संभालना। सबने मना कर दिया, पर एक प्रबल विश्वास अपने भीतर जागृत करा और बाबा की कृपा से बेटी का गर्भ ठहर गया और 26 साल के बाद उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। 26 वर्ष के बाद उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। बधाई हो आपको मानाबाई राठौर जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप नानी बनी हो और 26 साल के बाद बनी हो, ऐसी उमंगता, ऐसी खुशी जिंदगी में कहीं नहीं हो सकती। बैठिए। हर हर महादेव। 26 वर्ष के बाद, अर्थात विश्वास दृढ़ था, भरोसा पक्का था। और जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, डॉक्टरों ने कह दिया नहीं होगा, ज्योतिषों ने कह दिया नहीं होगा, किसी ने देखा कह दिया नहीं होगा। जैसे वो राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जी ने पत्र लिखा था कि मैंने जिनसे पूछा सबने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र का योग नहीं, पर वो बैठा है ना योग बनाने वाला। देवताओं का काम है भाग्य लिखना, सारे देवताओं का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य बदलना। वो दूसरा कोई नहीं बदल सकता।
देवताओं का काम भाग्य लिखने का होता है और महादेव का काम भाग्य बदलने का है। जो डरा रहा है तो सीएम नहीं बन सकता। जो कह रहे हैं 20 साल हो गए, 30-25 साल हो गए, 26 साल हो गए, औलाद नहीं हो सकती, जब आस छूट गई, अब 26 साल में कोई आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 30 साल में आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 25 साल में आस लगाओगे संतान हो जाएगी? जब आस छूट गई, आस समाप्त हो गई, तब आस दुनिया वालों से टूट जाए तो फिर वो कैलाश वाले से आस लगाकर बैठ जाना सफलता दे देता है, सफलता दे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी में कटी जावांगी। अर्जुन को भी डराया, युधिष्ठिर को भी डराया, नकुल, सहदेव, भीम सबको डराया कि ये सो हैं। एक नौकरी का फॉर्म व्यक्ति भरता है और उसको डराना लोग चालू कर देते हैं, बहुत कठिन एग्जाम है, आजकल का माहौल इतना गंदा चल रहा है, सब अपने अपने वालों की नौकरी लगा रहे, तेरी लगी नहीं सकती। आधा तो व्यक्ति वहीं टूट गया। आधा तो व्यक्ति वहीं समाप्त हो गया। राम जी से भी कहा लोगों ने, कहां जा रहे हो? लंका।